देवी सरस्वती का लीला को एक ब्राह्मण दंपत्ति की कथा सुनाना। लीला बोली, देवी, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की ब्रह्म रूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रम रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूं। सुनो, चिन्मय आकाश में कहीं अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरो अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते हैं। उन्हें वहां गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहां आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उन ब्रह्म ऋषि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रही थी। वे अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहती थी। उस सेना के महान कोलाहल से दीर्घभ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रही थी। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रही थी। उन भूपाल को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन यह विचार किया, अहो, राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भासित होता है। कब ऐसा समय आएगा जबकि मैं भी पैदल, रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरांगणी सेना, पताका, छत्र और चमर से संपन्न हो 10 दिशा रूपी कुंजों को परिपूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। उस दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे। तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याण में ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। अमृत को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, देवी, मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर ना जाए। अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदनंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्गलोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वे याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल्प वृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत क्रश हो गई। उड़द की सूखी छीमी के समान
उसके हृदय के दो टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह अतिवाहिक देह मानस शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जा वह वासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं, भूमि वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है।